नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, अक्सर हम समाज में देखते हैं कि अधिकतर लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं। किसी को थायराइड है, किसी को शुगर है या फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियों से लोग बहुत परेशान हैं। कुछ लोग एक्सीडेंट होने की वजह से या शरीर के किसी हिस्से में चोट लगने की वजह से पूर्ण रूप से शारीरिक स्वस्थ नहीं है और उनको लगता है कि वह जीवन में आगे अब कुछ नहीं कर सकते। वह अपने आत्मविश्वास को खो बैठे हैं। उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य तय किया था कि मुझे यह लक्ष्य पूरा करना है, वह पूरा करना उनके लिए असंभव सा लगता है। या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने जीवन में किसी न किसी बहाने को बनाते रहते हैं, अपने ऊपर थोपते रहते हैं कि इस कारण से मैं जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। उनके अंदर एक हीन भावना आ गई है कि वह अपने लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, यदि उनमें से आप भी एक हैं तो इसे अंत तक देखना और इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ उस पर गौर करना। यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, तो अपने मन में उन लोगों के बारे में विचार कीजिए जो इस संसार में दिव्यांग होकर जन्म लेकर आए हैं, जिन्होंने दिव्यांग होते हुए भी अपने कार्य से इस संसार के लोगों को आश्चर्यचकित किया है। ध्यान दीजिए, अभिनेत्री सुधा चंद्रन जो पैरों से लाचार थी, जिन्होंने अपने नृत्य से सबको आश्चर्यचकित किया है। हेलन केलर जो ना तो देख सकते थे ना सुन सकते थे, वह हमेशा हाथों के स्पर्श से बातों को समझा करते थे। उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि की पुस्तक लिखी। सबिता मोनीश जिनके हाथ नहीं थे, वह न केवल पैरों से अपना कार्य किया करती थी बल्कि पैरों से लिखा भी करती थी। इन लोगों को याद कीजिए और इनसे प्रेरणा लीजिए। यदि इस प्रकार के लोग अपने जीवन को गौरवान्वित कर सकते हैं, इस संसार में प्रसिद्ध हो सकते हैं, तो आप छोटी छोटी बीमारियों का बहाना बनाकर क्यों बैठे हैं? इन छोटी छोटी बीमारियों का बहाना छोड़िए और अपने अंदर आत्मविश्वास जगाकर जीवन में आगे बढ़िए। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर कार्य कीजिए या जो सपना आपने कभी देखा था उसको पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए। दोस्तों, शारीरिक चुनौतियां कभी भी अभिशाप नहीं होती हैं। यदि इस प्रकार के लोग अपने जीवन को चमका सकते हैं तो आप क्यों नहीं चमका सकते हैं? अपने समाज में देखो, जो आसपास में कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। वो बजाते अच्छे हैं, गाते अच्छे हैं, उनकी कला अच्छी होती है, कई प्रकार के ऐसे कार्यकलाप करते हैं जिनसे उनका जीवन इस समाज में चमक उठता है। तो यदि लोग अपने कार्यों को कर सकते हैं तो आप अपने अंदर जो हीन भावना पैदा करके बैठे हैं, आप अपने जीवन को क्यों नहीं चमका सकते हैं? दोस्तों, लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए कभी भी शारीरिक अक्षमता बाध्य नहीं होती है। बाध्य होता है व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास का ना होना, बाध्य होता है व्यक्ति के अंदर प्रतिभा का ना होना। यदि आपके अंदर प्रतिभा नहीं है तो उसको पैदा कीजिए और जो प्रतिभा है उसके ऊपर कार्य कीजिए। अपने आत्मविश्वास को जगाइए और लगातार जीवन में कार्य करते हुए, सफल होते हुए, असफल होते हुए आगे बढ़िए और अपने जीवन को इस संसार में गौरवान्वित कीजिए।